नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉक सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। यहाँ कहानी 1000 वर्षों पुरानी है। इस वीडियोस को देखने के बाद आप अपने समय पर और खुद पर घमंड नहीं करेंगे। बस इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। यहाँ कहानी है 1000 वर्षों पुरानी एक राजा की, जिसकी बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, बहुत बड़ी प्रजा हुआ करती थी और कई सारे मंत्री थे और उसकी 4 बेटियां थी और बेटा एक भी नहीं था। लेकिन उसे अपने समय पर और खुद पर इतना घमंड था कि आखिरी में वो करोड़पति से रोड़पति बन गया। तो इस वीडियोस में देखिए उस कहानी को। इस वीडियोस के बाद आप अपने समय पर और खुद पर कभी घमंड नहीं करेंगे। 1000 वर्षों पुरानी एक राजा हुआ करता था एक शहर में। उस राजा को अपने आप पर और खुद पर और पैसों पर इतना घमंड था कि वहाँ किसी रावण को भी नहीं होगा अब तक का घमंड। इतना घमंड था उसे अपने पैसों पर। उसके मंत्री से बोला गया कि हमारी 4 बच्चियों को बुलाकर लाया जाओ इस राजमहल में। तो मंत्री ने 4 बच्चियों को बुलाया इस राजमहल में। सभी को लाइन बन लगभग एक एक करके सबको खड़ा कर दिया। उस राजा ने सबसे अपनी बड़ी बच्ची यानी कि पहली बच्ची से पूछा कि बेटी, तुम किसका नसीब का खाती हो? इस राजमहल में जो तुम खाना खाती हो, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीती हो, तो वो किसके नसीब की जीती हो, किसके भाग्य से जीती हो? तो बड़ी बेटी ने कह दी कि पिताजी, जो भगवान देता है हम उसके हिसाब से ही रह लेते हैं। दूसरी बेटी से भी यही सवाल पूछा गया कि बेटी, तुम किसके नसीब का खाती हो? किस जो फैसिलिटीज़ है यहाँ की वो किसके नसीब की आप मतलब कि यूज़ कर पाते हो चीज़ों को? इतनी फैसिलिटीज़ है तुम्हारे पास, तो आप किसके नसीब पर डिपेंड हो? तो दूसरी बेटी ने कहा पिताजी, आप पर ही है, आप जो कमाते हैं उसी से करते हैं। तीसरी बेटी से भी लगभग यही सवाल पूछा गया तो तीसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया कि पिताजी, आपकी वजह से ही हम आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। चौथी बेटी से भी यही कहा गया कि हम पिताजी, आपकी ही वजह से हम इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। पहली बेटी ने उसे गलत जवाब दिया क्योंकि वो अपने आप में कभी घमंड नहीं करती थी और तीनों बेटियों ने उसे अलग जवाब दिया जो कि विपरीत था। वो तीनों बेटियां उसके साथ ही उनको तीनों बेटियों को और उस पिता को खुद पर बहुत घमंड था। तो बड़ी बेटी को उसने यहाँ सजा सुनाई कि तुम्हारी शादी किसी गरीब खानदान में होगी जो दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक कमाने के लिए, अगले दिन का खाना खाने के लिए। तुम्हारी शादी उसी से करी जाएगी। और जो 3 बेटियां हैं उनकी शादी बड़े बड़े खानदानों में करी जाएगी। तो पहली बेटी की शादी किसी लकड़हारे से कर दी जो सुबह से ले जाता था अपने घर से लकड़ी काटने के लिए और शाम तक वापस लौटता था। उसकी शादी, बड़ी लड़की की शादी उससे कर दी जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता था ताकि उसे पता चले कि पैसों की कीमत क्या होती है। तो उस वक्त शादी कर दी। लेकिन उस लड़की ने उस पिताजी से कहा कि पिताजी, आप समय और खुद पर घमंड ना करें क्योंकि समय की माया है, ये तो बदलती ही रहती है। पैसों की माया है, हो सकता है आज आपके पास हो, कल ना हो, या आज मेरे पास ना हो, कल हो। फिर उसने उस लड़की की शादी करा दी और जो 3 लड़कियां थी उसकी बाद वाली, वो उन्हें बड़े बड़े खानदानों में दे दी, राजा रजवाड़ों के यहाँ, जिनके पास शहर थी, फैक्ट्रियाँ था, मिल थी, बहुत ही बड़े बड़े शहरों में। बड़ी जो लड़की है वो अपने पति को खाना देने जाती है जंगल में, जो कि सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। वो सुबह भूखा ही चला जाता था। तो वो एक दिन खाना देने गई। रास्ते में उसे इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा मिला जो उसका अंतिम समय था। तो इच्छाधारी नाग नागिन ने, वो महिला और पुरुष बने, इच्छाधारी नाग नागिन थे वो जो महिला और पुरुष बने, और उस मणि को उस लड़की से कहा कि हे बेटी, तुम मुझे समझदार दिख रही हो, तो यहाँ हमारा अंतिम समय है, तो हम इस मणि को कुछ नहीं करेंगे। यदि किसी और को दे देंगे तो लोग गलत यूज़ करेंगे, इसलिए हम तुम्हें दे रहे। तो यहाँ मणि तुम रख लो और जब भी तुम्हारे घर कोई भूखा आए तो उसे भोजन जरूर करा देना। उस लड़के ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। वो वहीं पर रह गए। नाग नागिन ने उस मणि को दे दिया। उस मणि को बेचने के बाद उसे करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आ गई। लेकिन उसने वादा किया था कि वो कभी भी किसी को भी भूखा नहीं जान देगी उसके घर से, चाहे वो शाम को आए, चाहे सुबह को आए, 24 घंटे में से कभी भी आए। अब समय ऐसा आ गया था कि वो जो गरीब लड़की थी वो तो अब अमीर बन चुकी थी और जो पिता और वो 3 बच्चियां थी वो पहले अमीर थे, वो गरीब बन गए थे। समय की माया ये पलटती ही रहती है, इसलिए आपको कभी भी अपने समय पर और खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए।
तो गरीबों को लगभग 11 से 12 के बीच में रोज खाना खिलाती थी। अनाथ आश्रम खोल रखा था उसने, वृद्ध आश्रम खोल रखा था, वहाँ सब रहते थे। और उस लड़की ने जो वादा किया था उस इच्छाधारी नाग नागिन से कि हम कभी भी किसी को भूखा नहीं जान देंगे, लोग भूखे आए तो हमारे घर से खाना खाकर ही जाएंगे। तो उसके जो पिताजी और जो 3 लड़कियां थी वो इतने गरीब हो गए थे कि उनका दिन भर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। जो उनका मंत्री था उसने उसका पद हथिया लिया था, सब कुछ अपने अंडर में कर लिया था और वहाँ से उन्हें भगा दिया गया था। तो जो लोग लाइन में लगते थे खाना लेने के लिए 11 से 12, जो लड़की और उसके पति बांटा करता था, फिर वही लाइन में उसके पिता और 3 बच्चियाँ लग गई। फिर उसने अपने पिता को पहचान लिया, लेकिन उस पिता ने अपनी बच्चियों को नहीं पहचाना, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने किसी गरीब के घर दिया तो वो अमीर नहीं बन सकती। और वो गरीब से अमीर बन चुके थे। वो साथ ही लाइन लगे, उसे खाना दिया कि पिताजी आप इस लाइन में कैसे आए। फिर उस पिताजी और 3 बच्चों ने कहा बेटी हमारा समय तो बहुत ख़राब है, अब क्या करें, हम एक दिन करोड़पति आदमी थे, अमीर थे और आज बिल्कुल रोडपति बन गए। तो उस लड़की ने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं तब भी तुमसे कहती थी और आज भी तुमसे कह रही हूँ कि समय पर और खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए आप एक दिन रोडपति थे, आज बिल्कुल रोडपति ही बन गए आप। एक दिन करोड़ों की संपत्ति थी आपके पास, आज आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप इस लाइन में लगे हो। आइए पिताजी ये सब अपना ही है, लेकिन हमने किसी से वादा किया था कि यहाँ से कभी कोई भूखे को नहीं जाने देंगे। फिर उसके पिता ने कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया कि जान करके तुम्हारी सजा जान करके मैंने सुनाई थी कि तुम्हें किसी गरीब खानदान में शादी करनी पड़ेगी और इन्हें अमीर खानदान में, आज ये अमीर से गरीब हो गई और तुम गरीब से अमीर हो गई। तो यहाँ वीडियो से आपको यही सीख मिलती है कि अपने समय पर और खुद पर कभी घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये माया है भगवान की, आज है कल नहीं हो सकती, हो सकता है कल थी आज नहीं हो सकती, इसलिए घमंड मत कीजिए। यहाँ वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इसे और लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग अपने समय पर और खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारी नई लर्निंग सीरीज थी हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस संडे तक चलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।